अरावली बच गई है, बस क्वालिफाई नहीं कर पाई क्योंकि वो 100 मीटर की नहीं थी। अरावली बची भी है और हट भी गई है। फर्क बस इतना है कि अब सिर्फ वही पहाड़ गिने जाएंगे जो 100 मीटर के हों। अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक है। लगभग 800 किलोमीटर लंबी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई। अरावली रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, पानी जमीन में जाने में मदद करती है और नॉर्दर्न इंडिया के क्लाइमेट को बैलेंस करती है। लेकिन कानून ने सवाल पूछा, क्या हर ऊंची जमीन पहाड़ है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि फॉरेस्ट सिर्फ नाम से तय नहीं होता, लेकिन ये भी कहा गया कि कौन सी जमीन फॉरेस्ट मानी जाएगी, ये तय करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यानी कोर्ट कॉन्सेप्ट देता है, डिसीजन सरकार लेती है। अब आया साल 2025। नवंबर और दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग और अर्बन डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए एक नई यूनिफॉर्म डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया। इस नई डेफिनेशन के अनुसार अरावली हिल वही मानी जाएगी जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। और अरावली रेंज का मतलब होगा ऐसे 2 या उससे ज्यादा हिल्स जो 500 मीटर के अंदर हों। मतलब साफ है, 100 मीटर से कम ऊंचाई तो कानून की नज़र में पहाड़ नहीं। इसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इंटरनल मैपिंग की। राजस्थान के 15 जिलों में कुल 12,081 हिल्स को मैप किया गया। इनमें से सिर्फ 1,044 हिल्स ही 100 मीटर की शर्त पूरी कर पाएं, यानी सिर्फ 8.7%। मतलब 91% से ज़्यादा अरावली हिल्स कानूनी डेफिनेशन से बाहर हो गईं। इनमें छोटे रिजेस, फुट हिल्स और लो हाइट हिल्स शामिल हैं, जो मिलकर पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि इससे अरावली का बड़ा हिस्सा प्रोटेक्शन से बाहर चला जाएगा और माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल सकता है। सरकार का पक्ष अलग है। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली इलाका हजारों सालों से बसा हुआ है। पूरा क्षेत्र टोटल नोबो जोन बनाना प्रैक्टिकल नहीं है। सरकार का ये भी दावा है कि अरावली लैंड का सिर्फ 0.19% हिस्सा ही एसेंशियल माइनिंग में इस्तेमाल होता है, खासकर मार्बल माइनिंग जो राजसमंद और उदयपुर इलाके में होती है। कॉन्जर्वेशन के लिए सरकार एक पेड़ माँ के नाम जैसे प्लांटेशन इनिशिएटिव्स की भी बात करती है और ये भी कहती है कि मिनिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल हैं। अब असली टकराव समझिए। इकोलॉजी कहती है पूरा सिस्टम बचाओ, कानून कहता है पहले 100 मीटर दिखाओ। और यहीं अरावली फंसे। अरावली को नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बेकार थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो 100 मीटर की शर्त पूरी नहीं कर पाई।